दोस्तों, अडानी जी देखते ही देखते क्या से क्या हो गए। कल तक उनके पास हर एक चीज थी, हर क्षेत्र में वो फल फूल रहे थे। कोयले का व्यापार में फल फूल रहे थे, कोयला खनन में फूल रहे थे, तेल गैस की खोज में उनके पास कई सारे व्यापार थे, बंदरगाह, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक, बिजली उत्पाद, खाने से लेकर हर एक चीज पर उनकी पकड़ थी। यानी कि सीधे और साफ लफ्जों में कहा जाए तो घर के राशन से लेकर रेलवे और हवाई अड्डे तक हर क्षेत्र में बस गौतम अडानी का ही नाम चमक रहा था। हर जगह पर बस अडानी 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 के ही कारोबार दिखाई दिए जा रहे थे। खूब तरक्की, दिन दोगुनी रात 10-20 गुनी हो रही थी। अरे भाई, 8 सालों में 600 नंबर से सीधे दूसरे तीसरे नंबर पर आने के लिए 10-20 गुना तरक्की तो कर ही ली थी अडानी साहब ने। लेकिन जब से कलमुहा हिंडनबर्ग ने अपना लंबा चौड़ा आर्टिकल छापा, उसके बाद तो मानो अडानी पे गाज गिरने लगा। जी हां, अडानी पर जो आरोप लगाया गया हिंडनबर्ग की तरफ से, तब से अडानी का एम्पायर मानो घून सा लगने लग गया। तभी तो 15 दिनों के अंदर अडानी को बहुत बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, भारतीय व्यवसायी गौतम अडानी के नेतृत्व वाला अडानी समूह बीते बुधवार ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी डीवी पावर के 7,017 करोड़ रुपए में खरीद में सफल नहीं हो पाए। यानी कि सीधे तौर पर 7,017 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हुआ। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो अडानी समूह की कंपनी अडानी पावर ने बीते साल 18 अगस्त को इस कंपनी को खरीदने से जुड़े दस्तावेज पर तमाम तरीके के हस्ताक्षर कर लिए थे। सारे पेपर वर्क हो गए थे। अडानी और डीवी पावर के बीच हुई इस डील को भारतीय प्रतिस्पर्धा नियामक की ओर से बीते 29 सितंबर को मंजूरी भी मिल गई थी और अडानी समूह को 31 अक्टूबर 2022 तक पैसे का भुगतान करना था। जी हां दोस्तों, 15 फरवरी 2023 तक इसकी डेडलाइन थी कि आप इतने पैसे जो हैं वो भुगतान कीजिए और ये कंपनी आपकी हो गई। बुधवार को ये डील जो है खत्म हो गया है। दोस्तों, अडानी समूह ने इस डील के पूरा ना होने से जुड़ी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है। डीवी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 1200 मेगावाट का कोयला आधारित पावर प्लांट लगाया गया है। अखबार के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो डीवी पावर को खरीदने से चूकना अडानी समूह के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस कंपनी को खरीदने से अडानी पावर की भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी निजी थर्मल ऊर्जा उत्पादकों के रूप में उनकी हैसियत मजबूत हो जाती। यानी कि सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादकों में से एक नाम अडानी साहब का होता। यह अडानी समूह की ऊर्जा क्षेत्र में दूसरी सबसे बड़ी डील जो थी वो नाकामयाब हो गई, क्योंकि 2021 में अडानी समूह में 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया को खरीदा गया था। यह घटनाक्रम बताता है कि अडानी समूह किसी तरह अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए अपनी तेज रफ्तार से हो रही ग्रोथ से समझौता कर रहे हैं। अडानी पावर के पास 13.6 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 5 राज्यों में थर्मल पावर प्लांट है और 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट। लेकिन इस कंपनी पर 30 सितंबर 2022 तक 36,031 करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है। अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी समूह दूसरी बार अपनी किसी डील से पलट रहा है। इससे पहले कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को लौटाने का फैसला किया था। खुद अडानी साहब इस फैसले को लेकर सामने से आए और कहते हुए नजर आए कि हम एफपीओ जो है वो वापस ले रहे हैं। जहां एक और कंपनी अपनी वित्तीय सेहत संभालने का प्रयास कर रही है, तो वहीं निवेशकों की ओर से चुनौतियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। ब्लूमबर्ग में छपी खबर के मुताबिक अगर बात की जाए दोस्तों, तो अडानी समूह ने निश्चित आय वाले निवेशकों से बात करने के लिए बैंकों को नियुक्त किया है। इन बैंकों में बार्कलेज बैंक, बीएनपी परिवास, एमपी डीबीएस बैंक, एचडीएफसी बैंक और दोस्तों डच बैंक, एजी एमिरेट्स, एनडीएफ कैपिटल, आईएनजी ग्रुप, एनबी, एमयू फजी, मिजुहा, एसएमबीसी, निक्को और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जैसे नाम शामिल हैं। ये बैंक इन निवेशकों से 16 और 21 फरवरी को बात करेंगे। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस दौरान निवेशकों की किन शंकाओं का समाधान किया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी फिलहाल दी नहीं गई है। दुनिया भर से कम 200 वित्तीय संस्थानों ने अडानी समूह में निवेश करने से मना कर दिया है दोस्तों, क्योंकि 200 समूह जो है अडानी के कंपनी में निवेश किया हुआ था। लेकिन अब वो निवेशक जो है उनसे किनारा काट रहे हैं। इन निवेशकों में दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक भी शामिल है, जिसमें डॉलर बॉन्ड्स के जरिए $8 अरब का निवेश किया गया।
इसके साथ ही राजनीतिक दुनिया में भी अडानी समूह खबरों में छाए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जहां एक ओर लगातार संयुक्त संसदीय समिति बनाकर इस मामले की जांच करने की मांग कर रहा है, तो वहीं बीजेपी की ओर से इस मांग को स्वीकार करने में संकेत दिए जा रहे हैं। इस बीच कांग्रेस नेता जयराम ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल कर दी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से पेश की गई रिपोर्ट के मद्देनजर अडानी समूह के खिलाफ शीर्ष यानी कि सबसे बड़े अदालत जो देश का है, सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में जांच की जानी चाहिए। यानी कि DY चंद्रचूड़ के सामने इस पूरे मामले की देखरेख में जांच होनी चाहिए। ऐसी मांग जो है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता की तरफ से कर दिया गया है और इसको स्वीकार भी कर लिया गया है। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने सेबी और RBI से अडानी समूह की जांच करने के लिए भी अपील कर डाली है, पत्र लिख डाली है। अब अडानी समूह के लिए मुश्किलों का जो सामना है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दोस्तों, एक तरफ अडानी समूह जो है इस पूरे मामले से बचने की बार बार कोशिश कर रही है, हिंडनबर्ग आरोपों को खारिज करती हुई नजर आ रही है, लेकिन ये मुश्किलें जो है अडानी पर बार बार गाज की तरह गिरती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, एक बार फिर से अडानी को हजारों करोड़ रुपए का झटका लगा है, जिस डील पर ऑलमोस्ट अडानी पावर की तरफ से, अडानी ग्रुप्स की तरफ से सहमति जता दी गई थी, सहमति बन गई थी। अब उसी डील को खत्म करने का फैसला अडानी ग्रुप की तरफ से ले लिया गया है, क्योंकि अब उनके पास पैसे है ही नहीं जिससे वो डील कर सके, जिससे वो पूरी पैसे जो है डील में लगा सके। अब इसी वजह से इस डील को रद्द करना पड़ा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।